हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आपका चैप्टर 8 क्लास 6 बॉडी मूवमेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने जो इससे प्रीवियस सेशन होगा वह पढ़ लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट कैसे होता है एनिमल्स के अंदर? एनिमल्स जो मूव करते हैं, कुछ एनिमल्स आपके लेग्स से मूव करते हैं, कुछ क्या है विदाउट लेग्स मूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में क्या है, लेग्स होते हैं तो मसल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम एक कोऑर्डिनेट मैनर्स में मूव कर पाते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें हेल्प करती है मूवमेंट। सेम ऐसे ही दो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है इनको मूव करने के लिए। एनिमल्स को मूव करना बहुत ज़रूरी है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। कोई फूड के लिए मूव करता है, कोई अपनी लाइफ को सेव करने के लिए एनिमीज से इसलिए मूव करता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू मूव दे। मूवमेंट कैसे होता है? जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, जब हम अपनी लेग्स को स्ट्रेट करते हैं और हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे ही इक्वल अमाउंट ऑफ ग्राउंड जो है पुश करता है फॉरवर्ड, इक्वल फोर्स लगता है। तो इससे क्या है, हम अपना मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे आपका न्यूटन थर्ड लॉ है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सो वी गेट अ मूवमेंट। लाइक इन दिस वे the animals is also move and the human beings also move with having legs. I hope you understand now. Movement कैसे होता है आपके एनिमल्स में? फर्स्ट वी सी अबाउट द कॉकरोच एंड देन वी मूव टू योर बर्ड्स। ओके, कॉकरोचेस में कैसे मूवमेंट होता है? कॉकरोच क्या है, एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी जो बॉडी होती है एक हार्ड और टफ कवरिंग से बनी होती है। ठीक है, जो हार्ड एंड टफ कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सो मीन्स जो आउटसाइड होता है, मतलब आउटसाइड कवरिंग होती है। जैसे इंडोस्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड कवरिंग है, ऐसे ही कॉकरोच के अंदर क्या है, बाहर की तरफ कवरिंग होती है जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, ऐसी कॉकरोच के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो एक्सोस्केलेटन से होती है। ठीक है, और जैसे कॉकरोच में क्या होता है, आपके पास दो मसल्स होती है आपके पास, जैसे हमारी बॉडी में होती है बाइसेप्स एंड योर ट्राइसेप्स। ठीक है, ऐसी मसल्स आपके किसके अंदर होती है, कॉकरोच के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इसका आउटसाइड कवरिंग होती है तो ये प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, और आपका एक प्रोवाइड करती है साइड्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल। ये होता है आपका कॉकरोच का। पूरी बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कॉकरोच के क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, 3 दूसरे साइड होते हैं। आपने कॉकरोच की बॉडी देखी होगी, ऐसी होती है। 3 साइड आपके इधर होते हैं, 3 साइड इधर होते हैं, और आपका ये एंटीनाज होते हैं 2। ये आपके कॉकरोच की बॉडी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2 मसल्स होती है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स मसल को हम फ्लेक्सर भी बोलते हैं, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, बैंडिंग ऑफ लेग्स में हेल्प करती है। और हम ट्राइसेप्स की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंसर मसल, जो आपकी किस में हेल्प करती है, ये वाली तो बैंडिंग में करती है, ये स्ट्रेट करने के लिए, लेग्स को स्ट्रेट करने के लिए हेल्प करती है वाली मसल एक्सटेंसर। ठीक है, तो आपका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ये आपका हैंड है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इसको ऐसे फुलाएंगे तो ये वाली जो चीज़ है ये बाइसेप्स है, और जो ये नीचे है ये ट्राइसेप्स होता है। ये स्मूथ जो स्ट्रेट वाला एरिया ट्राइसेप। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो स्ट्रेट लेग करती है वो आपकी ट्राइसेप है, और जो आपकी बैंडिंग करती है दैट इज योर फ्लेक्सर मसल एंड बाइसेप मसल। ओके, दैट इज अबाउट द मसल्स। अब लेग्स का मूवमेंट कैसे होता है? कॉकरोच के 6 लेग्स होते हैं, मैंने आपको बताया, दोनों साइड्स पे होते हैं। ऐसे ही सेम क्या करते हैं, जब वो बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो उनका मूवमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड वो मूव करते हैं। सेम जैसे हम लोग
फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड में तो वही सेम ग्राउंड पुश करता है, फिर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। सेम ऐसे ही हमारे कॉकरोच के अंदर होता है। ओके, सो इस तरीके से कॉकरोच आपके मूव कर पाते हैं। अब हमारे जो कॉकरोच है वो फ्लाई कैसे करते हैं? अपने विंग से। विंग्स का क्या है? फ्लाई करते हैं विंग से। इनके पास दो पेयर ऑफ वो होते हैं विंग्स जो अटैच्ड होते हैं आपके ब्रिस्ट से। ठीक है, अटैच्ड होते हैं आपके ब्रिस्ट से। दो विंग्स होते हैं जो आपके अटैच्ड होते हैं किससे? ब्रिस्ट। ब्रिस्ट से बाय कौन सी मसल जो इनको हेल्प करती है उड़ने में? विंग्स में कौन सी मसल्स होती है? फ्लाइट मसल्स होती हैं। ठीक है, जो आपकी हेल्प करती है कॉकरोच को उड़ने में। तो कॉकरोच कैसे उड़ते हैं? बाय यूजिंग देयर विंग्स अप एंड डाउन। जब कॉकरोच क्या है अपना एयर पुश करते हैं आपके क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? जो विंग्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, और अगर अप की तरफ मूव करते हैं तो वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट होता है कॉकरोच के अंदर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर बर्ड्स। अब बर्ड्स का क्या होता है? बर्ड्स आपके बहुत टाइप्स, जैसे स्पैरो, डक और पीजन, ये सारे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो आपकी कैसी होती है? वो कैसे हेल्प, पहले वो वॉक कैसे, जैसे हमारे लेग्स होते हैं कि वॉक करते हैं हम ग्राउंड पे तो हमारे लेग्स है, तो उनके क्या होते हैं? हिंड लिम्स होते हैं, लेग्स ही होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हिंड लिम्स कहते हैं। उसकी वजह से वो चल पाते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे। अब उनको विंग्स लगे होते हैं, वो कैसे फ्लाई कर पाते हैं? उनके फोर लिम्स होते हैं। फोर लिम्स जो है उस तरीके से मॉडिफाई की जाते हैं जिससे वो उड़ पाए, उड़ पाए। ठीक है, अपने विंग्स की हेल्प से। और विंग्स में वही सेम मसल्स होती है, फ्लाइट मसल्स, जो आपकी कॉकरोच के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए उनके जो फीदर्स होते हैं, पंखों को इस तरीके से बनाया जाता है कि उनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है और बहुत ही लाइट होती है, बट वो दिखने में लाइट होती है पर उसकी जो मजबूती होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी बोन्स क्या होती है? हॉलो एंड लाइट होती है। पावरफुल फ्लाइट मसल्स होती हैं, जो उड़ने वाली जो जो आपके विंग्स में मसल्स लगी होती है, फ्लाइट मसल्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती है अटैच्ड होती है ब्रेस्ट बोन से, वो उसको इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं कि जो अटैचमेंट हो मसल्स का बहुत अच्छे से हो, कि आपके पास अटैचमेंट जो होगा मसल्स का अच्छे से हो, जिससे वो इजीली अप एंड डाउन मूव कर पाए और उड़ पाए। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका क्या होता है एयर का? आपके पास डाउन स्ट्रोक क्या है? कि जब आपकी एयर मूव कर रही है डाउनवर्ड। ठीक है, जब आप एयर को पुश कर रहे हो अप की तरफ, वो आपका क्या है? अप स्ट्रोक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जब बर्ड अपने उसको मूव कर रही है डाउन की तरफ, विंग्स को डाउन की तरफ कर रही है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रोक। जब विंग्स को अप की तरफ कर रही है उसको बोलते हैं अप स्ट्रोक। ठीक है, तो आपका कैसे होता है बर्ड्स के अंदर? बर्ड्स के अंदर क्या होता है? जब आपके पास विंग्स गो डाउन जाते हैं तो एयर भी क्या डाउन जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही एयर अगर अप की तरफ जा रही है तो आपके पास डायरेक्शन क्या होगा? इक्वल फोर्स का फॉरवर्ड होगा। ठीक है, सेम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो आपके पास क्या होगा? बैकवर्ड मूवमेंट लग रहा है विंग्स का। ठीक है, एयर पुशेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो बर्ड है वो फॉरवर्ड में मूव करेगी, सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको कॉकरोच का बताया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी तरफ जा रही है तो आपका फॉरवर्ड है, डाउन की तरफ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज अबाउट योर बर्ड मूवमेंट। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, मूवमेंट इज एनिमल्स विदाउट लेग्स। जो आपके एनिमल्स विदाउट लेग्स होते हैं उनमें कैसे मूवमेंट होता है?
तो लेट्स सी योर फर्स्ट है आपका अर्थवॉर्म, मूवमेंट विदाउट लेग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें लेग्स नहीं होते, ठीक है, मूवमेंट विदाउट लेग्स। फर्स्ट है आपका अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में कैसे होता है? अर्थवॉर्म में क्या है? अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है आपका? कोई भी बोन नहीं होती, सेगमेंट्स होती है। क्या होती है? सेगमेंट्स, जो हेल्प करती है उनको उसकी लेंथ बढ़ाने में और शॉर्ट करना होने में, ठीक है। आपके पास दो टाइप्स की मसल्स होती है, सर्कुलर मसल होती है एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है अर्थवॉर्म के अंदर। और जो सेगमेंट होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिस्टल होते हैं अर्थवॉर्म के अंदर, जो आपको दो मसल्स है जो हेल्प करती है अर्थवॉर्म को मूव करने के लिए, ठीक है। और अर्थवॉर्म की जो सर्कुलर मसल है वो क्या हेल्प करती है? उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए और पतला करने के लिए। और दूसरी जो है लॉन्गिट्यूडनल, वो शॉर्ट और फैट करने के लिए, इसलिए हेल्प आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अर्थवॉर्म में कोई बोन नहीं होती है, ठीक है। उसकी बॉडी को इस तरीके से, उसकी बॉडी बहुत स्लिपरी मॉइस्ट होती है, जो इजीली वो हेल्प करती है उसको मूवमेंट में, ओके। तो दिस इज अबाउट योर अर्थवॉर्म, ठीक है। लेट्स सी द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म कैसे टेक प्लेस करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, सपोज आपका पहले क्या है, ये अर्थवॉर्म स्टेशनरी पोजीशन पे है। स्टेशनरी पोजीशन पे मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। ये ब्रिस्टल है, इसको बोलते हैं ब्रिस्टल। तो पहले आपका क्या है, अर्थवॉर्म को हमने मूव कराया, ये आपको दिख रहा होगा बैकवर्ड। देखो, पहले हमने इसको मूव कराया, तो इसका जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने पहले कहाँ मूव कराया? फॉरवर्ड मूव कराया। तो जो फ्रंट पार्ट है उसकी लेंथ क्या हुई? ज्यादा हो गई, और वहां पे मूवमेंट क्या हो गया? मूवमेंट हल्का सा हुआ सम डिस्टेंस पे। फिर और जो बैक पार्ट है वो रिमेन फिक्स्ड रहा ग्राउंड पे, ठीक है। पहले स्टेशनरी पोजीशन पे था, हमने पहले मूव कराया अर्थवॉर्म के कौन से? फ्रंट पार्ट को मूव कराया। इसने थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है? मेंटेन कर लिया। फ्रंट पार्ट ने मेंटेन किया। इसकी लेंथ क्या हुई? आपकी लेंथ क्या हुई? बड़ी, और इसने मूव किया अहेड। इसकी लेंथ क्या हुई? इंक्रीज। फ्रंट पार्ट की लेंथ क्या हुई? इंक्रीज हुई, और इसने मूव किया अहेड। और इसका जो बैक पार्ट है वो फिक्स्ड रहा, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम अर्थवॉर्म ने क्या किया? अपना जो बैक पार्ट है उसको हमने क्या करवाया? उसकी लेंथ इंक्रीज करी, और फिर बाकी इस वाले को पहले बैक जो फ्रंट पार्ट था उसकी लेंथ को शॉर्ट किया, और फिर फिक्स कराया ग्राउंड पे। फिर उसका जो ये बैक पार्ट है उसको मूव कराया। तो इन दिस वे द मूवमेंट इन अर्थवॉर्म इज टेक प्लेस with the help of longitudinal and your circular muscles। फर्स्ट स्टेशनरी रखा, फिर हमने क्या किया? फ्रंट पार्ट की लेंथ को मूव कराया पहले डिस्टेंस, फिर उसके बाद बैक पार्ट को फिक्स्ड रखा। ऐसे ही फ्रंट पार्ट की लेंथ पहले शॉर्ट हो गई, फिक्स हो गई ग्राउंड पे यूजिंग द लॉन्गिट्यूडनल मसल। मतलब यहाँ पे जो मसल है आपकी लॉन्गिट्यूडनल है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपका जो बैक पार्ट है उसको फिक्स करा दिया। तो आपके पास क्या है? मूवमेंट हो गया। कहाँ से? बैक साइड से। तो इन दिस वे जो आपका मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर स्नेल। स्नेल में क्या होता है? स्नेल के अंदर भी कोई बोन नहीं होती आपकी, बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल है। स्नेल बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल है, जिसके अंदर आपके पास कोई भी बोन नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है? शेल होती है, टेक्टिकल्स होते हैं, और आईज होती है टेक्टिकल्स के अंदर। ये जो अर्थवॉर्म की शेल है, यहाँ से इसका जो ये मुंह सा निकल के आता है, ये इसमें जो टेक्टिकल्स ये है, टेक्टिकल्स इसे बोलते हैं। ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं आप टेक्टिकल्स। इसके अंदर क्या होती है? आपकी आईज होती है, ठीक है। ये आईज है अर्थवॉर्म की, ठीक है। और ये शेल होता है,
ठीक है, शेल, टेक्टिकल्स और आईज होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जब बारिश या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी ये सारी आईज और टेक्टिकल्स है इनको ये अपनी शेल के अंदर ले लेता है। ठीक है, टू सेव देम, इनको सबको शेल के अंदर क्यों ले लेता है, टू सेव, उनको सेव करने के लिए। ठीक है, स्नेल के पास एक फुट होता है, उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक फुट होता है जो उसको हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, और जो फुट होता है ये बहुत ही ज्यादा लार्ज और क्या फ्लैट शेप होता है, ये क्या होता है, और डिस्क शेप होता है। एक फ्लैट शेप होता है और किसकी तरह होता है, डिस्क शेप होता है। एक फुट होता है इसकी बॉडी के अंदर जो लार्ज होता है, फ्लैट शेप होता है और डिस्क शेप होता है, और जो हेल्प करता है इसको मूवमेंट के लिए। और ये किससे बना होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। और इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फुट। क्या बोलते हैं, मस्कुलर फुट। ठीक है, ये हेल्प करता है इसकी मूवमेंट में। ये फ्लैट होता है और डिस्क शेप्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो सेट ऑफ मसल्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट मसल होती है और एक एक्सपेंड। जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, दो टाइप की मसल्स होती है, एक होती है एक्सपेंड, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट, जो हेल्प करती है इसके मूवमेंट में। ओके, अब स्नेल को हम गैस्ट्रोपॉड्स भी बोलते हैं, गैस्ट्रोपॉड्स। स्नेल को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोपॉड्स, विच मीन्स क्या होता है, बेली फ्यूटेड एनिमल, बेली फ्यूटेड एनिमल। ठीक है, ये होता है। और मूवमेंट इसका बिल्कुल सेम किसकी तरह होता है, स्नेल की तरह होता है, सॉरी अर्थवर्म की तरह होता है, पर बहुत ज्यादा कम होता है। मूवमेंट अर्थवर्म का ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू स्नेल। नाउ लेट्स टू मूव टू योर नेक्स्ट मूवमेंट विदाउट लेग्स इन योर फिश। फिश के अंदर क्या है, फिश की बॉडी क्या होती है आपकी, स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी साइड से तो थिन होगी, बीच में से थिक मोटी होगी, साइड से भी लाइनिंग से होंगे थिन होगी, पतली होगी। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन की वजह से वो इजीली वाटर में मूव कर पाती है विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के। ओके, इसीलिए उसकी बॉडी क्या है, स्ट्रीम लाइन। और फ्लेक्सिबल बॉडी क्या है, वो इजीली फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है फिश की, जिससे वो इजीली क्या है, बैंड कर पाए वाटर के अंदर। ठीक है, ये आपकी दो। और उसके पास इनके थिन फिन्स होते हैं। ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं इनकी टेल को मूव करने के लिए, किसी दोनों साइड्स में इजीली मूव कर रहा है, इसलिए इनके थिन फिन्स होते हैं। ठीक है, थिन फिन्स होते हैं। और मैंने क्या बताया, फ्लेक्सिबल बोन है और इनकी पावरफुल बॉडी मसल्स होती है। पावरफुल बॉडी मसल्स क्या हेल्प करती हैं, ये अपनी टेल को मूव कर पाते हैं। और इनकी जो फिन्स है वो किस में हेल्प करती है, ये इजीली अपना बैलेंस कर पाए वाटर के अंदर और आराम से रुक पाए और मूव कर पाए अपनी टेल को डायरेक्शंस में। ओके, फॉरवर्ड और क्या बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट क्या बताया, स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लेक्सिबल बोन, पावरफुल बॉडी मसल, फिन्स क्या है, थिन फिन्स होती है जो हेल्प करती है स्टॉप करने में, बैलेंसिंग करने में और मूव करने के लिए टेल्स को दोनों साइड पे। ओके, दिस इज अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। अब फिश का मूवमेंट कैसे होता है, फिश जब अपनी मूव करती है टेल को साइड बाय साइड बोलते हैं, साइड बाय साइड और बैकवर्ड, तो क्या होता है, जो ये फिश है आपकी, ठीक है, तो जब ये मूव करती है तो ये आपके बीच में एक थिक सी कवरिंग हुई, ये वाला जो मसल होता है ये तो रिलैक्स रहेगी, ये जो एक पार्ट होता है मसल का वो मूव करता है और फिर ये मूव करती है फॉरवर्ड। ठीक है, एक पार्ट आपका रिलैक्स रहता है मसल का, एक मूव करता है आपका कौन सा डायरेक्शन है, जो भी लेफ्ट डायरेक्शन है तो लेफ्ट में मूव, फिर उसके बाद फॉरवर्ड। ठीक है, एक को रिलैक्स लाके। ऐसे ही सिमिलर जब आपकी मूव करती है साइड वाइज से और बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड। ऐसी एक साइड एक टाइम पे मूव होती है, दोनों साइड नहीं, पहले एक साइड को मूव करते हैं फिर दूसरी साइड मूव होती है, फिर इसी सिमिलर वे में आपका फिश का मूवमेंट चलता रहता है।
कैसे फिश मूव करती है? टेल साइड बाय साइड बैकवर्ड, पहले एक साइड को मूव किया जाता है, फिर दूसरी साइड को, पहले एक साइड रिलैक्स रहेगी मसल्स वाली, दूसरी साइड आपकी मूव करेगी, फिर फिश अपना वो करेगी। ऐसे ही यहाँ पे टेल वाली जो साइड है, ये टेल है आपकी, ये वाला पार्ट पहले मूव करेगा, अगर ये है तो ये वाला पार्ट मूव करेगा, टेल का टेल पार्ट ये वाला मूव करेगा, और ये क्या रहेगा आपका? रिलैक्स रहेगा। ऐसे ही इसका मूवमेंट होता है फिश का। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर स्नेक। स्नेक में क्या होता है? स्नेक की बॉडी क्या होती है? बहुत लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। इसमें भी कोई आपकी बोन नहीं होती, इसकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, इस तरीके से बनाई जाती है कि इजीली ये मूवमेंट कर पाए। लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, जिससे ये इजीली क्या है? मूव कर पाती है और लूप्स को फॉर्म कर पाती है। क्या फॉर्म कर पाती है? लूप्स। जैसे आपका स्नेक है, ये है, ये आपके क्या है? ये जो ऐसे बन रहे हैं ये लूप्स हैं आपके, ठीक है। ये एक लूप ये हो गया, ये लूप बनना है आपका, ठीक है। और ये एक लूप आपका कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ये आपके लूप्स हैं, ठीक है। फिश क्या, जो स्नेक है वो, उसकी बॉडी क्या होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल होती है। विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स इसका मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। जो स्नेक है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल बोन होती है जो इसको इजीली लूप बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ योर स्नेक। अब इसके जो लूप्स है, इसका मूवमेंट कैसे होता है स्नेक का? स्नेक क्या करती है? अपनी बॉडी को मूव कराती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मूवमेंट है जो आपका दोनों साइड का होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स। अगर दोनों साइड का होता है मतलब दोनों ऐसे लूप बनाती है, तो अगर स्नेक को इस तरफ भी जाना है या इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वो किस भी तरीके का मूवमेंट ले सकती है। विद द हेल्प ऑफ लूप्स इसका मूवमेंट होता है, क्योंकि इसके लूप दोनों साइड बनते हैं, लेफ्ट साइड भी बनते हैं और राइट साइड भी बनते हैं, इसीलिए इसका जो मूवमेंट होता है फॉरवर्ड वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। इसका मूवमेंट ऐसे स्नेक का विद द हेल्प ऑफ योर लूप्स मूवमेंट इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका साइड वे मूवमेंट होता है, लेफ्ट साइड भी जा सकता है या राइट साइड में। आई होप यू अंडरस्टैंड द movement of your animals without legs and the legs. I hope everyone you like the session and understand the session. Thank you so much everyone. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Okay, take care.